Hello everyone, welcome all of you in Image Math Classes. So आज का टॉपिक है आपका नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट एंड एक्सट्रीम पॉइंट. ओके, ये चार छोटा छोटा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का. मतलब स्टार्टिंग के पहले ना, मतलब जो ग्राफिकल मेथड, उसके बाद आपका जितने भी आएगा सिंप्लेक्स मेथड, वो सब एंटर करने के पहले ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स है, ये सब जानना ज़रूरी है. ओके, सो ये लेक्चर 5. ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का. तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं. सी, पहला टॉपिक है नेबरहुड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नेबरहुड क्या होता है. ओके, कोई भी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है. जैसे सपोज पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ. ओके, मान लीजिए लेट सपोज लेट ए बी. ओके, ए कोई एक पॉइंट है. ओके, ए बी एनी पॉइंट, ए बी एनी पॉइंट ऑफ आर एन. ओके, आर एन स्पेस, ए बी एनी पॉइंट ऑफ आर एन स्पेस एंड A belongs to S, which is a subset of Rn space. Okay, which is a subset of Rn space, right? Then क्या हो जाएगा कि then neighborhood of the point this, neighborhood of point A is a set n of all points x of Rn. Okay, देन नेबरहुड को एनबीटी से भी नोटेट किया जाता है. ओके, इन नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए इज अ सेट एन ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स ऑफ आर एन. ओके, इज अ सेट एन of all points x of Rn. Okay, such that mod of x minus a, mod of x minus a is less than epsilon. Okay, where ये जो epsilon है ना, where epsilon is a very small quantity. Epsilon is a very small positive quantity. Positive quantity. Okay, positive quantity. The small epsilon actually very positive quantity. Okay, very small positive quantity. Okay, now तो नॉर्मली इसको एक्चुअली हम लोग इससे भी डिनोट करते हैं कि एन ए इज इक्वल टू कोई भी पॉइंट का जो नेबरहुड होता है, एन ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर एन सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन. ओके, नॉर्मली नेबरहुड को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं. अब कोई भी आपको दे दिया कि मान लीजिए आपको बोला गया है कि ए इक्वल टू कोई भी एक पॉइंट आपको दे दिया कि ए इक्वल टू आपको दे दिया एक पॉइंट A1, B1. ओके, अब इस पॉइंट का नेबरहुड इन R2 स्पेस में, R2 स्पेस में इस पॉइंट का नेबरहुड क्या होगा. ओके, सो नॉर्मली जो होता है, देखिए एन ए इज इक्वल टू
ए आपने क्या लिया यहाँ पर, A1 B1, एक्चुअली इस A1 B1 का निकालना होगा नेबरहुड, राइट। तो ए दिस इज इक्वल टू हो जाएगा कोई भी एक्स वाई बिलोंग्स टू R2, ओके, सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, मतलब ये अंडर है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, एक्स कमा वाई सॉरी, एक्स कमा वाई माइनस A1 B1 is less than epsilon, okay, bracket close. That means actually ये यहाँ पर है देखिए x कमा वाई माइनस A1 B1 ये मॉड के अंदर है, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन, ओके। तो हम मॉड को कैसे लिख सकते हैं, x कमा वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट, मॉड को नॉर्मली हम लोग स्क्वायर रूट से ऐसे लिखते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b1 होल स्क्वायर, this one is a1, okay, x minus a1 whole square plus y minus b1 whole square is less than epsilon, right। and next हम लोग अगर बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 such that x minus a whole square plus y minus b1, this one is a1 whole square, okay, is less than epsilon square, right। ये हो जाएगा आपका मतलब नेबरहुड ऑफ A1 B1, नेबरहुड ऑफ A, ओके, नेबरहुड ऑफ A। तो ये दिस इज इक्वल टू एक्चुअली क्या, ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट दिस A1 B1, ओके, एंड रेडियस भी a स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये जो है ना, एक्चुअली ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, x माइनस A1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस B1 होल स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर, ये एक्चुअली क्या है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है नॉर्मली, x 2D में सर्कल का इक्वेशन x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, वेयर r इज रेडियस, where r is a radius and a comma b is the center, okay, a comma b सेंटर होता है ना। तो यहाँ पर देखिए वही है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस A1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस B1 होल स्क्वायर लेस देन, यहाँ पर लेस देन है, तो जब लेस देन होगा तब क्या होगा, सिर्फ इंटीरियर पॉइंट आपको मिलेगा, सर्कल के अंदर जो भी जितना पॉइंट्स है वो सारे मिलेगा, ठीक है। तो this is equal to actually neighborhood of A in R2 equal to all the interior points of circle centered at A1 B1 and radius भी epsilon, ओके। सो ये हो गया आपका 2D में, R2 स्पेस में कोई भी पॉइंट का नेबरहुड, ओके। बट अगर आपको बोला जाए सिमिलरली, अगर आपको बोला जाए कि R3 में क्या होगा तो R3 में नॉर्मली सेम वे में जाएगा, ठीक है, एक्स वाई जेड, ओके। कोई भी पॉइंट आपको दे दिया कि A इक्वल टू A1 B1 C1 आपको दे दिया, अगर कोई भी पॉइंट, मैं नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा करता हूँ, इंटीरियर पॉइंट है, लेकिन इंटीरियर पॉइंट से पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा कि इन R3 स्पेस, ओके, नेबरहुड ऑफ A क्या होगा, ठीक है।
जैसे आपको ए इक्वल टू दे दिया A1 B1 C1, ओके, ये आपको दे दिया। तो आप नॉर्मली जैसे पहले किए ना वैसे ही होगा कि कोई भी एक्स वाई जेड मॉड ऑफ एक्स वाई जेड कोई ले लिए, ठीक है, और यहाँ पर A1 B1 C1, ठीक है, इज लेस देन एप्सिलॉन। तो नॉर्मली इसको आप तोड़ेंगे जब, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करेंगे जब स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस C1 होल स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इसके ना ये जो है ये इक्वेशन आपका आ जाएगा, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स माइनस A1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस B1 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस C1 होल स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। ये जो इक्वेशन है ना, इन R3 स्पेस में, R2 स्पेस में क्या था, R2 स्पेस में सर्कल था, ठीक है, ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट क्या था, A1 B1 एंड रेडियस एप्सिलॉन था, लेस देन था। तो R3 में ये बन जाएगा आपका स्फेयर, ठीक है, R3 में स्फेयर होता है, ऑल द, ये आपका बन जाएगा ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स, all the interior points of sphere centered at A1 B1 C1 A1 B1 C1 and radius B epsilon, okay. Similarly in Rn space आप कर सकते हैं x माइनस A1 प्लस वाई माइनस B1, ठीक है, जेड माइनस C1, ऐसे xn माइनस AN तक चला जाएगा, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा। तो Rn स्पेस में हो जाएगा हाइपर स्पेस, ओके। जब Rn स्पेस आ जाएगा ना, Rn स्पेस में आपका जो नेबरहुड है, ठीक है, Rn स्पेस में नेबरहुड क्या हो जाएगा, कोई भी पॉइंट का ऑल द पॉइंट इंटीरियर पॉइंट ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ हाइपर स्पेस हो जाएगा वो, हाइपर स्पेस मतलब Rn स्पेस में वो हाइपर स्पेस हो जाएगा, सेंटर्ड एट हो जाएगा A1 A2 AN एंड रेडियस हो जाएगा आपका एप्सिलॉन, ओके। सो ये था आपका मतलब नेबरहुड का कॉन्सेप्ट, ओके, नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं इंटीरियर पॉइंट, ओके। अगर आप ये लिख सकते हैं तो लिख लीजिए पॉज करके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, राइट। पूरा ही ओके। अब डिस्कस करते हैं इंटीरियर पॉइंट्स, ओके। तो चलिए, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है एक्चुअली, अ पॉइंट, सो इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, अ पॉइंट A belongs to S, it's said to be interior point of S if there exists an epsilon neighborhood of G, an epsilon neighborhood of G of A, okay, of A जो इसका पॉइंट है, ओके, सच दैट A belongs to G which is a subset of S, ओके। ये होता है आपका इंटीरियर पॉइंट, ओके। मतलब एक्चुअली collection of all interior point of S is denoted by S naught, okay, जो collection of S naught, it's S naught or interior of S naught और इंटीरियर INT S ऐसे डिनोट किया जाता है इंटीरियर पॉइंट को, ओके, S नॉट से डिनोट किया जाता है और इंटीरियर ऑफ S से डिनोट किया जाता है, विच इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, collection of all interior points of S, okay, this is equal to x belongs to S such that x is an
इंटीरियर पॉइंट, एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। ओके, ये होता है आपका इंटीरियर पॉइंट। ओके, अब नॉर्मली जो मैं बाद में सब डिस्कस करके आपको, जैसे मान लीजिए एक कोई फिगर है, ठीक है, कोई सेट है, एक सेट है एस। ओके, एक सेट है एस। अब इसके अंदर इंटीरियर पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? ओके, जैसे ए बी, ओके, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है सी। ये सारे जो है ना, बाउंड्री छोड़ के जितने भी है, ये सारे के सारे आपका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स डिनोटेड बाय एस नॉट। तो इस सारे एस नॉट के अंदर आ जाएगा आपका ए बी सी एंड सो वन, सारा का सारा इंटीरियर पॉइंट में आ जाएगा। ओके, एंड तो इस सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट में आ जाएगा, सिर्फ बाउंड्री छोड़ के। ठीक है, जब बाउंड्री में आ जाएगा ना, तो इसको आप इंटीरियर पॉइंट नहीं बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका बाउंड्री पॉइंट। ये आपका हो जाएगा क्या? बाउंड्री पॉइंट। ये आपका बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट अलग है, इंटीरियर पॉइंट अलग है। ओके, तो बाउंड्री पॉइंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा कि कोई अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू एस, अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू एस, दिस इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट। दिस इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट। ओके, ये बाउंड्री पॉइंट ऑफ किसका? बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस, द सेट एस। ओके, इफ there exists no such epsilon neighborhood, there exists no such epsilon neighborhood G, okay, of A such that बोल रहे हैं क्या कि A belongs to S। A बाउंड्री पॉइंट कब होगा? जब there exists no such epsilon neighborhood G of A such that A belongs to G, which is a subset of S। ओके, जैसे पिछले यहाँ पर देखिए, ये वाला फिगर में आप देखिए, ये वाला फिगर में देखिए, ये जो A है ना, तो A किस में कंटेंट है? G में। ठीक है, G में कंटेंट है, there exists A का नेबरहुड है। ओके, ये जो है ये आपका ए का नेबरहुड है, ए बी का नेबरहुड है। लेकिन जब बाउंड्री में होगा ना, तो ऐसा कोई एप्सिलॉन नेबरहुड आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा कोई एप्सिलॉन नेबरहुड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी इसका नेबरहुड कोई होगा, तो ये तो बाउंड्री पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, ये तो बाउंड्री पॉइंट नहीं होगा। तो इसको सेंटर करके, मतलब कोई भी रेडियस का इसको, इस पॉइंट को सेंटर करके कोई भी आर रेडियस का आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, एप्सिलॉन नेबरहुड नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसलिए बाउंड्री पॉइंट जो होता है ना, एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट नो सच एप्सिलॉन नेबरहुड जी ऑफ ए। ए को कंटेन करने वाला कोई भी आपको जी ए नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होता है बाउंड्री पॉइंट, दिस वन इज बाउंड्री पॉइंट। तो ये देखिए आप, एक्चुअली यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट देखिए, तो मान लीजिए कोई एक्स एक पॉइंट है और इसको सेंटर करके एक बाउंड्री है। तो एक्स पॉइंट का इस सारा जितने भी है, कोई भी एप्सिलॉन रेडियस का जितने भी इस रेडियस में आ जाएगा ना, तो इसका बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर ये बाउंड्री पॉइंट बोल रहे हैं, ये इसका हो जाएगा नेबरहुड। ठीक है, एक्स का नेबरहुड, इस सारे इसके एप्सिलॉन रेडियस में जितना भी आ जाएगा ना, तो ये सारे के सारे इसका नेबरहुड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीरियर पॉइंट। लेकिन जब बाउंड्री में हो जाएगा बाउंड्री पॉइंट, ये मान लीजिए आपका दिस वन इज बाउंड्री पॉइंट। ओके, लेकिन जब इसका आप नेबरहुड लेंगे, तो ये सारा, ये तो बाहर आ जा रहा है,
ठीक है, ए भी बाहर आ जा रहा है, तो लेकिन ऐसा कोई दिस टाइप कोई जी नहीं मिलेगा, ठीक है, जी नहीं मिलेगा जो उस पॉइंट का नेबरहुड बोला जाएगा, ठीक है, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। और वो जो है क्या, इसका सबसेट ऐसे ये कंडीशन जो है सब मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो देखिए यहाँ पर तो ये सब बाहर आ जा रहा है, लेकिन तो इसमें तो कंटेंट नहीं हो रहा है वो, लेकिन ओके, इसलिए बोल रहा है देयर एग्जिस्ट नो सच एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू दी सबसेट ऑफ एस। ओके, समझ में आया? मान लीजिए एक पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट, आप यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए बी, ओके, बी एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज बी। मैं इंक चेंज कर देता हूँ, सॉरी, मैं इंक चेंज करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है बी, यहाँ पर, ठीक है, दिस पॉइंट इज बी। अब इसको सेंटर करके इसको एप्सिलॉन नेबरहुड मैंने लिया, ये आपका हो गया जी। ओके, तो अब देखिए इस पॉइंट का नेबरहुड ये हो गया, मतलब इस रेडियस के अंदर सारे के सारे इसका नेबरहुड हो जाएगा। बट ये जो है ना, ये सारा पॉइंट जो है, जितना पॉइंट आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट तो एस में कंटेंट नहीं है। एस तो हमारा ए है, ये तो हमारा एस है, ठीक है, ये सारा का सारा हमारा एस है, इसमें कंटेंट ही नहीं है, इसके बाहर आ जा रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देयर एग्जिस्ट नो सच ए बिलोंग्स टू जी तो हो रहा है, लेकिन वो इसका सबसेट नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए बोल रहे थे कि जिस नो सच एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ जी ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एस। ओके, नहीं मिलेगा। ये होता है आपका बाउंड्री पॉइंट, राइट? बाउंड्री पॉइंट एंड इंटीरियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया फिर भी आप पूछ सकते हैं। ओके, मान लीजिए एक और मैं देता हूँ, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, तो इसका बाउंड्री पॉइंट क्या हो जाएगा? बाउंड्री पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? ये सारे के सारे जितना है सब तो बी सी डी जितना है अंदर, वो सारे के सारे इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। और बाउंड्री पॉइंट इन्फिनाइट है इसका, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट जितना भी आएगा सब सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा इन्फिनाइट। ओके, सो बाउंड्री पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, कहाँ चलते हैं? अब चलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ। ओके, एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट क्या है हमारा? देखिए, एक्सट्रीम पॉइंट क्या है कि अ पॉइंट ए, okay, in a convex set S, a point A in a convex set S, S जो है हमारा convex set होगा, ठीक है, this is called extreme point। ये एक्सट्रीम पॉइंट बोला जाएगा कब? if it does not lie on any line segment joining to other points of the set। okay, if it does not lie, ये लाई नहीं करेगा कहाँ पर? on any line segment, any line segment joining to other points of the set, to other points of the set। ओके, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इसके अंदर सारा, ये तो कॉन्वेक्स सेट है। ओके, कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, ये जो ट्रायंगल है इसको मैंने एस से डिनोट किया और ए बी सी इसका वर्टेक्स है, ठीक है। तो ये तो
कॉन्वेक्स सेट है, एक कॉन्वेक्स सेट है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, इसके अंदर ही लाई करेगा, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि एक कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे बात चल रहा है एक्सट्रीम पॉइंट का, ठीक है। तो ए को एक्सट्रीम पॉइंट कब बोलेंगे? इफ इट डज नॉट लाई ऑन एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू अदर पॉइंट्स ऑफ द सेट, ठीक है। कोई भी इसको छोड़ के कोई भी अदर 2 पॉइंट्स मतलब इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। मान लीजिए तो एक्सट्रीम पॉइंट ये हो जाएगा, मतलब इसके अंदर आप कोई भी पॉइंट लेंगे ना, इसके अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे तो इसको आप तो किसी और दूसरा पॉइंट से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, राइट। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा, एक्सट्रीम पॉइंट डज नॉट लाई ऑन एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू अदर पॉइंट्स ऑफ द सेट, ज्वाइनिंग टू अदर पॉइंट ऑफ द सेट, ओके। तो यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा ए बी सी, ओके। ए बी सी इसका एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा, राइट। दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे ए बी सी इसका एक्सट्रीम पॉइंट। सो यहाँ पे देखिए आप कि इस ट्रायंगल में ए बी सी आपका एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते, देखिए यहाँ पर देखिए एक सर्कल है, इस सर्कल में सब सारा का सारा एक्सट्रीम पॉइंट है और बाउंड्री पॉइंट भी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल बाउंड्री पॉइंट्स आर एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। ऑल बाउंड्री पॉइंट्स आर एक्सट्रीम पॉइंट, दैट इज अ सर्कल हैज इन्फिनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स, इन्फिनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। इसमें तो इन्फिनाइट नंबर तक बाउंड्री पॉइंट है, तो जितना बाउंड्री पॉइंट है उतना एक्सट्रीम पॉइंट भी है। ऑल बाउंड्री पॉइंट्स आर एक्सट्रीम पॉइंट्स, सो दैट्स व्हाई सर्कल हैज इन्फिनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट। इसमें देखिए एक लाइन है, इस लाइन में एक्सट्रीम पॉइंट क्या हो जाएगा? दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। सी एंड डी आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स, ओके। ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा, राइट। सो आज का वीडियो यहाँ तक ही था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एंड प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड में शेयर कीजिए, और कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।